अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महादेव की ये थर्ड पार्ट में बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को सनातन धर्म या हिंदुज़म के बारे में मज़ीद मालूमात हो। तो महादेव को वो पहला भगवान मानते हैं और सबसे बड़ा रुतबा उसको देते हैं। इस हस्ती के जो पेरेंट्स हैं वो नहीं हैं, यानी महादेव हैज़ नो पेरेंट्स। उसको पेरेंट्स नहीं हैं, वालिदैन नहीं हैं। माँ बाप उसको नहीं हैं। ये समझो, आप अगर समझ गए तो आपको बहुत कुछ समझ में आ सकता है। इसके अलावा उसकी बीवी पार्वती मेड फ्रॉम महादेव। पार्वती महादेव से बनाई गई। इसके अलावा उन्होंने जिन नामों का जिक्र किया उनमें ओम और बिरमा का मतलब है पैदा करने वाला। क्रिएटर। विष्णु अव्वल व आखिर। ओमेगा अटर्नल। तो ये उन्होंने नाम पढ़े थे। और तीसरा नाम पढ़ा था उसने शिव। चौथा नाम शिव का मतलब होता है प्योर, पाक। तो इन नामों को उन्होंने पढ़ा था। महादेव को एक पत्थर मिला था अल्लाह ताला की तरफ से। उस पत्थर का रंग काला था। उस काले पत्थर को उन्होंने एक अल्लाह का घर बनाया। उन्होंने अपना एक मंदिर बनाया और उसको उसमें फिक्स किया। बाद में उसके मानने वालों ने उसी तरह के काले पत्थर की कॉपी बना के अपने मंदिरों में रख दी। अब महादेव के कदम फुटप्रिंट्स जो हैं ऑफ महादेव, वो श्रीलंका में हैं। श्रीलंका। और उसको कहते हैं एडम पीक। उस एडम पीक पे क्लेम करते हैं सारे मज़ाहिब वाले। हिंदू वहाँ पे कहते हैं ये फुटप्रिंट जो हैं शिव के हैं। मुसलमान कहते हैं ये फुटप्रिंट जो हैं महादेव के हैं। और ये फुटप्रिंट जो हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हैं।
जूडिज़्म वाले कहते हैं ये फुटप्रिंट जो हैं किसी और उनकी हस्ती के हैं। क्रिश्चियन कहते हैं कि ये फुटप्रिंट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस के हैं। और बुद्धिज़्म वाले कहते हैं कि ये फुटप्रिंट जो हैं गौतम बुद्धा सिद्धार्था जो उनका राजा था पहला, जहाँ से बुद्धिज़्म या बुद्ध मत का स्टार्टिंग हुआ था। तो हर एक अपनी अपनी दावा करता है। अब उन फुटप्रिंट्स को किन अजीम हस्तियों ने देखा है? मुख्तलिफ़ अदवार में हमारे बहुत बड़ी इस्लामी हस्तियाँ उनके फुटप्रिंट्स को देखने गई हैं। मशहूर हस्ती हज़रत सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी तबलीग से कश्मीर में लोग मुसलमान हुए थे, वो इस फुटप्रिंट्स को देखने गए थे। और इसके अलावा दौरे हाज़िर के बहुत सारी हस्तियाँ उसको देख के आई हैं। सिंध के एक बुज़ुर्ग हस्ती सिलसिला नक्शबंदिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी वहाँ पे गए श्रीलंका में, और उनको पीर करमिलाई कहते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोग उन चीज़ों को देखने गए हैं। अब इनके बारे में मज़ीद बताते हैं। हिंदू कल्चर जो है, या उसमें वो कहते हैं युग हैं, यानी अदवार हैं, इराज हैं। उन्होंने 4 इराज बना लिए हैं: सत्य युग, द्वापर युग, त्रेपर युग, इस तरह से उनके नाम है। अगर आप कहीं भी खोल के देखेंगे उनको तो नेट पे आपको मिल जाएगी उसकी मालूमात। आखिरी जो ये युग है, ये जो इरा है, ये दौर है, इसको कल युग कहते हैं। अब सबसे पहला जो लफ्ज़ है सत्य युग है। इस सत्य का लफ्ज़ समझें, इसको सत्य को संस्कृति में कहा जाता है सत्य, और इसको आम ज़बान में कहा जाए पंजाबी या सिंधी में तो ये कहेंगे सच, यानी ऐसा दौर, सच्चा दौर, सच्चा दौर, सच्चा दौर। और इस दौर को कहा गया है कल युग। तो ये कल युग आखिरी दौर है, और इसको दूसरी ज़बान में झूठा दौर कहते हैं, यानी झूठ का बाला बोलबाला। अब इन्होंने इनके हज़ारों लाखों सालों का एक पीरियड बना दिया है। और जिस महादेव की बात हम कर रहे हैं उसका टाइम कितना है वो मैं आपको बताता हूँ। पीरियड ऑफ महादेव जो है ये 15 to 20,000 ईयर्स अगो है। अब इस दौर के जो लोग उस दौर में, उसके बाद में आने वाले
जो अजीम हस्तियां हैं, पहला जो दौर था जिसमें अम्बिया अलैहिस्सलाम आए, वो बरे सगीर पाक व हिंद में आए हैं। फर्स्ट जो इरा है वो प्रॉफिट्स का आना जो है, जो प्रॉफिट्स की जिनसे लोगों ने सीखा, वो बरे सगीर सब कॉन्टिनेंट है। और उनमें भी दो इलाके सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा प्योर इल्म वाले, फजल वाले, साहिबे कमाल, वो लोग यहाँ के हैं। वही लोग हैं जिन्होंने सिकंदर आज़म को भी हरा दिया। तो अगर हिंदुज़म में कोई एक इरा होता है, उसके बाद जब दूसरा इरा में कोई बड़ा आदमी आता है, यानी एक दौर में अगर कोई किसी को, जब उसकी टीचिंग्स ख़त्म हो जाती हैं और मखलूक़ात ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा से नया दौर शुरू होता है, तो उस नए दौर में नए आदमी को, नए अजीम शख्स को, अजीम अल मर्तबत हस्ती को मनु कहते हैं। यानी जैसे हमारे इस्लाम में आदम अलैहिस्सलाम है पहला आदमी, पहला इंसान, इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदमी आदम सानी कहा जाता है। तो हिंदुज़म में जब कोई बड़ा दौर होता है, तो उसके बाद जो आदमी आता है उसको मनु कहते हैं। मनु इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। हिंदुज़म में उसको जो मनु को मानने वाले थे, मनु की टीचिंग्स पे चलते थे, उनको मानव जाति कहा जाता है, मानव धर्म कहा जाता है, यानी इंसानियत कहा जाता है। अब आते हैं कि अब उनमें क्या चीज़ें जो हैं वो मिस हैं। हिंदुज़म में क्या चीज़ें मिस हैं? हिंदुज़म में मिस्ड थिंग्स जो हैं, मिस्ड जो है, क्या है इन हिंदुज़म? उनमें महादेव की ग्रेव नहीं है, यानी महादेव कहाँ दफन है ये नहीं है। ये आज तक सवालिया निशान है उनके लिए। इसके अलावा पार्वती कहाँ दफन है, ये सवालिया निशान है। और तीसरा सवालिया निशान के शिवलिंग कहाँ है। ओरिजिनल शिवलिंग, क्योंकि 3-4 अद्वार गुज़रने की वजह से वो जो शिवलिंग जिसको सुपर नेचुरल पावर्स थी, जिसमें वो शिवलिंग उनसे मिस है। दूसरे उनके मंदिर हैं, हर मंदिर में आपको उनकी कॉपी मिलेगी। पहले काले रंग की थी, अब जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के और रंगों में भी बना दिए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप भी बाकी हैं। अब आते हैं
महादेव के मानने वाले में क्या चीज़ थी? एक तो मेडिटेशन था, उनकी तरीक़े इबादत में मेडिटेशन पहला था। और दूसरा 7 चक्कर्स, 7 टाइम्स वॉकिंग अराउंड, शिवलिंग 7 चक्कर लगाते थे। ये दूसरा था मुराकबा। कपड़े उनकी जो क्लॉथ्स थे, उनके क्लॉथ्स वाइट कलर होते थे। सफ़ेद रंग का लिबास। ये चीज़ें थी। इसके बाद दूसरे लोग जो थे, जो उनके पैगाम को लेके आए, महादेव के मैसेज को लेके आए, लोगों को बताया कि खुदा एक है, यानी सनातन धर्म की प्रीचिंग्स की, उनको महादेव का अवतार कहा जाता है। वो लोग जो महादेव का पैगाम पहुंचाने वाले, पैगाम और तालीमात उनको महादेव का अवतार कहते हैं। अवतार्स ऑफ महादेव। तो ये फर्स्ट रहा था बरे सगीर में। हज़रत शेख अहमद सरांदी फ़ारूकी नक्शबंदी मुजद्दद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। अगर आप यूट्यूब पे क्लिप देखेंगे तो आपको मालूम होगा, हिंदुस्तान में अंबिया अलैहिस्सलाम की मज़ारात, 12 अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात की निशानदही हज़रत शेख अहमद मुजद्दद अलिफ़सानी फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने की थी। और उसका नाम है, शहर का पंजाब, इंडियन पंजाब है, उसमें कोई शहर है बिरास, उस शहर का नाम है बिरास। इंडियन पंजाब में है। सिटी बिरास। बारह अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की मज़ारात की निशानी।
नक्शबंदी ने। तो हज़रत ने 12 मज़ारात की निशानदेही की। सबसे पहले तालीमात, सिविलाइजेशन, अल्लाह ताला के मैसेजेस बरसगीर सब कॉन्टिनेंट से गए हैं। और इसके अलावा उनके जो वेद हैं, जो उनके बड़े वेद हैं, तो उनके आपने नाम देख सकते हैं वहाँ। उनको जो लिखा गया है वो इंडस रिवर के किनारे पे लिखा गया है, सिंधु दरिया के किनारे पे। सिंधु दरिया, ये सिंधु क्या है कभी मैं इसके ऊपर भी बात करूँगा, लेकिन पहले ये समझ लें कि वो सिविलाइजेशन, वो कल्चर, उनकी तालीमात यहाँ पे लिखी गई। और इसके अलावा हज़रत अहमद सिरांदी फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मज़ीद और भी पैगंबर जो हैं वो पाक व हिंद में उनकी मज़ारात या जगहें हैं। तो क्योंकि ज़माना गुज़र जाता है, हज़ारों बरस गुज़र जाते हैं, तो फिर वो मफ़कूद हो जाती हैं चीज़ें, उनको सर्च करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है मोतदल मिजाज होके, ना कि आप मुश्तल मिजाज हो जाएंगे तो कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो ठंडे दिमाग से ही समझा जाता है। और वो उनका पहला दौर हर्बी वॉरियर्स था, यानी सिर्फ सब्जियां खाना था, गोश्त नहीं खाना था। हज़रत जितने भी आए जो अल्लाह ताला के हकीकी पैगंबर थे, जिनके लिए हमें इस्लाम में कहा गया है कि तमाम पैगंबरों, रसूलों और नबियों पे ईमान लाओ, तो वो उनकी पहचान हम ऐसे करेंगे कि वो अल्लाह ताला के तौहीद की बात करें, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उस मैसेज से हम समझेंगे कि ये वही हैं या दूसरे हैं। इसके अलावा बहुत सारी मज़ारात जो हैं वो अंबिया अलैहिस्सलाम की आपको पाकिस्तान में भी निशानदेही है। आजकल यूट्यूब का दौर है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ जगहों पे मिलेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे और आगे चल के हम मज़ीद वीडियोज़ बनाएंगे। दूसरा इरा जो शुरू हुआ था, जो दूसरा इरा, तो उसके बारे में हम बताएंगे, दूसरे दौर के बारे में। खुदा हाफ़िज़।